आज हम यहाँ पे कक्षा 8 में गणित में जो दूसरा पार्ट है एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें प्रश्नावली 2.2 का सवाल कर रहे हैं। तो प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल हम कर चुके थे। अब इसका देखिए दूसरा सवाल। तो इसमें दूसरा सवाल है एक आयताकार तरणताल। तो तरणताल मतलब हो गया जो स्विमिंग पूल होता है जिसमें हम तैरते हैं, उसे हम तरणताल कहते हैं। तो एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी क्या दिया है इसमें कि एक आयताकार तरणताल है, ठीक है, जिसमें हम तैरते हैं उसको तरणताल कहते हैं। तो आयताकार तरणताल की जो लंबाई है और जो चौड़ाई है वो हमको पता नहीं है, पर उसके बारे में हिंट दी गई है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर ज़्यादा है। यानी चौड़ाई जितनी होगी उसका क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। चौड़ाई का दुगना करेंगे, उसमें 2 जोड़ देंगे, तो जो निकलेगा वो क्या होगी, लंबाई होगी। और इस आयताकार तरणताल का परिमाप कितना है, 154 मीटर। तो इसको हल कैसे करेंगे, इसमें पूछा गया है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसमें देखेंगे कि इसमें लंबाई या चौड़ाई में से कौन ज़्यादा होगा। तो दिया है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर ज़्यादा है। तो इस लाइन से पता चल रहा है कि चौड़ाई कम है और लंबाई क्या है, ज़्यादा है। तो जो कम होता है उसको मान लीजिए। तो हम ये मानेंगे इसमें कि माना तरणताल की चौड़ाई x मीटर है, कुछ मान लेंगे इसमें। तो माना तरणताल की चौड़ाई क्या है, x मीटर है। तो तब तरणताल की लंबाई क्या होगी, लंबाई के लिए हिंट दे रखी कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। तो अधिक का मतलब होता है उसमें जोड़ना है, ठीक है। तो तरणताल की लंबाई बराबर क्या होगा, लंबाई निकालने का तरीका होगा कि लंबाई बराबर चौड़ाई का दुगना और उसमें धन 2, ठीक है। चौड़ाई का 2 गुना किया, उसको 2 से गुना किया चौड़ाई को, तब उसमें 2 जोड़ दिया, तो क्या निकल जाएगा, लंबाई। तो माना तरणताल की चौड़ाई x मीटर है, तो तब जो है तरणताल की लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर हो जाएगा 2 गुणा गया चौड़ाई धन 2। अब यहाँ पर लंबाई को लंबाई लिखा, बराबर के बराबर 2 के पे 2 गुणा गया चौड़ाई के पे क्या लिख दिया, x, क्योंकि चौड़ाई x मानी गई है, धन के पे धन, फिर 2 का 2। तो लंबाई बराबर आ गया, लंबाई बराबर आ गया 2 गुणा गया x क्या होगा, 2x होगा, क्योंकि अचर है और ये चर है। 2 क्या है, अचर, और ये x क्या है, चर। तो जब अचर और चर गुणा होते हैं तो ये एक साथ लिखे जाते हैं, 2x का मतलब 2 को x से गुणा किया है। तो लंबाई बराबर क्या आ गया, 2x धन 2, ठीक है। ये धन 2, ये 2x धन 2 जो है ये इससे ज़्यादा हल नहीं किया सकता, इसको इतना लिखेंगे 2x धन 2 का मतलब 2 गुणा गया x धन 2। तो तरणताल की लंबाई कितनी आ गई, 2x धन 2। चौड़ाई कितनी मानी है, x। अब देखिए आपको क्या दे रखा है कि आयताकार तरणताल की दिया है कि आयताकार तरणताल का परिमाप, कि आयताकार जो तरणताल है इसका परिमाप क्या है, इसका परिमाप है 154 मीटर। अब ये तो आपको दिया है इसका परिमाप 154 मीटर है, परंतु आपने लंबाई मानी है x, आपने चौड़ाई मानी है x, लंबाई निकल गई 2x धन 2। तो आपने जो माना है इसके अनुसार परिमाप क्या आएगा, ठीक है। इसके अनुसार परिमाप क्या आना चाहिए कि परंतु आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा गया कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें दिया गया है कि परिमाप बराबर 154 मीटर है, परंतु हमारे पास जो सूत्र है कि आयताकार परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई। आयत का परिमाप का सूत्र ये है। तो यानी ये भी परिमाप है और ये भी क्या परिमाप है, तो ये दोनों परिमाप आपस में बराबर होंगे। तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो अतः 2 गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई बराबर 154 मीटर। यानी जो ये दोनों परिमाप आए 154 और जो सूत्र के अनुसार परिमाप आ रखा है, इन दोनों को हम बराबर करेंगे। तो बराबर कर रहे हैं यहाँ पर हम, 2 गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई बराबर 154। अब 2 के पे 2 लिखा, यहाँ पर कोष शुरू किया, लंबाई के पे क्या लिखा, 2x धन 2, ये निकाल रखा हमने लंबाई 2x धन 2, वो लंबाई के पे रख दिया, धन के पे धन, चौड़ाई के पे क्या लिखा, x।
और फिर बराबर 154। अब यहाँ पर जो कोष्ठ के अंदर है इसको पहले हम कोष्ठ के अंदर का हल करेंगे। तो कोष्ठ के अंदर क्या है 2x धन x, तो 2x धन x क्या हो जाएगा जुड़ के 3x। क्यों जुड़ेंगे ये 2x का चिन्ह भी धन है, x का चिन्ह भी धन है, समान चिन्ह वाले जुड़े जाते हैं। तो ये x में x वाला जुड़ जाएगा, तो 2x धन x ये क्या आएगा 3x और फिर धन के पे धन और 2 ये अलग से। ठीक है, तो ये क्या आ गया 2 गुणा गया कोष्ठ शुरू 3x धन 2 बराबर 154। अब देखिए कोष्ठ के बाहर है 2, तो इसका मतलब क्या कि इस 2 का हम इस कोष्ठ के अंदर गुणा करेंगे। यहाँ पर 2 और इस कोष्ठ के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो कोई चिन्ह नहीं है मतलब यहाँ पर क्या छुपा हुआ है गुणा। तो 2 का गुणा करना है इस कोष्ठ से, तो कैसे गुणा करेंगे 2 का गुणा यहाँ प्रत्येक पद से हो जाएगा। तो 2 का गुणा पहले 3x से करेंगे, तो करो गुणा 2 3 6x आ जाएगा। फिर धन का धन, ये धन का गुणा करके धन, अब 2 को 2 से गुणा करो 4 बराबर 154। तो ये क्या आ गया 6x धन 4 बराबर 154। अब यहाँ से 6x आगे हल कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं पहले 6x का मान निकालेंगे। तो 6x का जब मान निकालेंगे तो इस 4 को हम बराबर के बाद ले आएंगे। अब बराबर के बाद रखेंगे इसको, तो वहाँ जाके इसका चिन्ह उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 इस 6x के साथ क्या हो रहा है जुड़ रहा है, तो ये 4 जब बराबर के बाद यहाँ जाएगा तो इसका चिन्ह जुड़ने का उल्टा क्या होता है घटाना, तो इसका चिन्ह यहाँ ऋण हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको आगे हल कैसे करेंगे 6x धन 4 बराबर 154, तो 6x बराबर लिखेंगे, बराबर के बाद जो पहले दिया 154 लिखेंगे, अब तब ये धन 4 वहाँ जाके ऋण 4 हो जाएगा, इसका चिन्ह उल्टा हो जाएगा, धन 4 का ऋण 4 हो जाएगा। यहाँ ये जोड़ रहा था, यहाँ ये जाके घट जाएगा, यानी बराबर के एक तरफ वाली जो संख्या है इसको जब दूसरी तरफ ले आएंगे तो इसका चिन्ह वहाँ जाने पे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये वहाँ पर विपरीत संक्रिया में जाएगा, यहाँ ये जोड़ रहा था यहाँ ये घटेगा। अब ये 6x लिखा, फिर बराबर 154 ऋण 4, 154 ऋण 4 का मतलब है 154 में से 4 घटाना है, तो घटाइए क्या आ गया 150, चिन्ह आएगा इसका धन, क्योंकि 154 4 में कौन बड़ी संख्या है 154 बड़ी संख्या है, इसका चिन्ह धन है तो यहाँ भी धन आएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह ही यहाँ पर घटाने पे आता है, तो धन आएगा। तो 6x बराबर 150, तो x बराबर क्या आएगा देखिए कैसे लिखेंगे इसको, 6x का मतलब क्या है 6 गुणा गया x, 6x का मतलब क्या है 6 गुणा गया x बराबर 150। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो ये गुणा वाला जो है बराबर के बाद कहाँ जाएगा गुणा का उल्टा भाग में, भाग मतलब हर में, तो ये 6 यहाँ गुणा में था, तो जब x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 150 बट्टे 6, ये 6 यहाँ बट्टे में हर में चले गया, हर का मतलब है कि ये 6 का भाग 150 में देंगे। तो गुणा वाला कहाँ जाता है बराबर के बाद, बराबर के बाद जाता है भाग में, भाग मतलब हर में, तो इसलिए 6 हर में चले गया। अभी आगे 150 बटे 6 मतलब 150 में 6 का भाग देना, तो 150 में 6 का भाग कितनी बार जाता है 25 बार, 25 छक्के 150, तो x बराबर कितना आ गया, ये आ गया 25, 6 का भाग 150 में 25 बार गया, तो ये x का मान निकल गया। तो x क्या चीज़ थी, हमने x पहले माना था कि x क्या है चौड़ाई है, कि माना तरणताल की चौड़ाई x मीटर है, तो आपका x आ गया इतना, तो यानी ये क्या निकल गया चौड़ाई निकल गई कि तरणताल की चौड़ाई x बराबर 25 मीटर, हमने x का मान रख दिया। फिर तरणताल की लंबाई, तो लंबाई हमने यहाँ पर निकाली थी कि लंबाई क्या थी 2x धन 2, तो यहाँ पर लंबाई क्या आ जाएगी तरणताल की लंबाई 2x धन 2 बराबर क्या होगा, 2 को 2 लिखा, 2x का मतलब क्या है कि 2 गुणा गया x, तो 2 गुणा गया x का मान रख दिया 25, फिर ये धन का धन और 2 की पे 2, तो इसमें क्या करेंगे पहले इस 25 को 2 से गुणा करेंगे, पहले गुणा वाला होगा हल तब जुड़ने वाला आएगा, तो 25 दूनी 50 और धन 2, तो 50 धन 2, तो ये लंबाई कितनी आ गई 50 धन 2 मतलब 52, तो लंबाई हो गई 52 मीटर। तो इस प्रकार से इस तरणताल की जो चौड़ाई है वो 25 मीटर और लंबाई क्या हो गई 52 मीटर हो गई। देखिए आपका उत्तर सही है गलत है, ये जो चौड़ाई है इसका दुगुना करो, चौड़ाई का दुगुना 25 का दुगुना क्या हो गया 50 और उसमें 2 जोड़ दो, 50 और 2 52, तो यही आ रहा है, क्योंकि कहा गया था इसमें क्वेश्चन में कि जो चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है कौन लंबाई, तो यहाँ यही हो रहा है, चौड़ाई क्या है 25 है, इसका दुगुना किया 50 और उसमें 2 जोड़ दिया तो 52, ये लंबाई क्या है ये चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है।
अब देखिए इसमें प्रश्न नंबर 3, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर और उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, समान हैं दो भुजाएं जिसकी, वो कहलाता है समद्विबाहु। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसके आधार की माप कितनी है? 4/3 सेंटीमीटर, और उसका परिमाप क्या है? 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप आपको दे रखा है, आपने ये बताना है इसमें कि इसकी जो दो बराबर भुजाएं होंगी उनकी लंबाई कितनी होगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक त्रिभुज बना रखा है PQR। ये कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी ये दो भुजाएं, ये PQ भुजा और ये PR भुजा, ये दोनों बराबर मानी गई हैं, दोनों की लंबाई मैंने x मानी हुई है, और इसका आधार क्या है? QR। तो आधार की लंबाई क्या दे रखी है? 4/3। तो आधार यहाँ पे 4/3 सेंटीमीटर लिखा है। तो इसको हल कैसे करेंगे हम कि माना समद्विबाहु त्रिभुज PQR की बराबर भुजाएं PQ और PR प्रत्येक की माप x सेंटीमीटर है, यानी जो इसकी बराबर भुजाएं PQ और PR हैं इनमें दोनों की माप कितनी है? दोनों की लंबाई कितनी है? x सेंटीमीटर। तो हमने PQ बराबर PR बराबर x सेंटीमीटर, मतलब PQ और PR क्या है? बराबर हैं, दोनों की लंबाई क्या है? x सेंटीमीटर। ये इस लाइन का मतलब है। आधार QR बराबर 4/3 सेंटीमीटर। ये आधार जो QR है इसकी लंबाई कितनी है? 4/3 सेंटीमीटर, क्योंकि दिया है कि आधार 4/3 सेंटीमीटर है। अब हम क्या लिखेंगे कि हमको दिया है इसमें कि दिया है त्रिभुज का परिमाप बराबर 4 सही 2/15 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो ये कैसी भिन्न है? मिश्र भिन्न है। इसको हम विषम भिन्न में परिवर्तित करेंगे। तो करो इसको परिवर्तित। 15 चौको 60 और इसमें 2 जोड़ दो, 60 और 2 62। इससे इसको गुणा करो और इसमें अंश जोड़ दो। तो 15 चौको 60 और 2 62/15। तो 62/15 सेंटीमीटर क्या आ गया? त्रिभुज का परिमाप आ गया। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, कि इन तीनों भुजाओं का जो योग होगा, जोड़ होगा, वही इसका परिमाप होगा। तो हमारे पास सूत्र क्या है कि त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, परंतु आपको दिया कि त्रिभुज का परिमाप कितना है? ये 4 सही 2/15 मतलब 62/15 सेंटीमीटर। तो यानी ये दोनों जो परिमाप आ गए ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः तीनों भुजाओं का योग बराबर 62/15, यानी इस परिमाप की पे क्या लिख दिया हमने? तीनों भुजाओं का योग बराबर क्या आ गया? 62/15। अब तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग मतलब ये भुजा धन ये भुजा धन ये भुजा, तो क्या हो गया? x धन 4/3। तो तीनों भुजाओं के योग के पे क्या लिख दिया? x धन 4/3 बराबर 62/15। अब x और x समान चिन्ह दोनों के, जोड़ दो इनको। तो x और x कितना हो गया जोड़ के? 2x धन 4/3 बराबर 62/15। तो ये क्या आ गया? 2x धन 4/3 बराबर 62/15। अब 2x का मान निकालेंगे पहले। तो 2x बराबर जब हम निकालेंगे तो इसके साथ जो ये जुड़ रहा है 4/3, ये बराबर के बाद जाके क्या हो जाएगा? जोड़ने का उल्टा घटाना, ये घट जाएगा बराबर के बाद जाके। तो हम सबसे पहले इस लाइन के बाद कैसे हल करेंगे? 2x लिखेंगे, फिर बराबर लिखेंगे, फिर बराबर के बाद जो आ रखा है उसको लिखेंगे 62/15, और तब ये जो यहाँ था 4/3 जो छूट गया उसको बराबर के बाद ले रख देंगे, और ये यहाँ जाके इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? उल्टा। यहाँ धन है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये जोड़ रहा था तो यहाँ जाके घटेगा। ठीक है, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा? 62/15 ऋण 4/3, ये चलेगा यहाँ पे ऋण 4/3। अब 62/15 में 4/3 को घटाना है, तो घटाइए। कैसे घटाएंगे? 2x ऐसे उतारा बराबर, देखिए इन दोनों का हर क्या है? अलग अलग है। इसका हर है 15, इसका हर है 3, तो इन 15 और 3 का लॉसअप क्या होगा? 15, यानी इसके हर को 15 बनाना है, इसका हर भी 15 बनाना है। ये तो 15 बना हुआ है तो इसको ऐसे लिख देंगे 62/15 ऋण इसका हर 15 कैसे बनेगा? इसके हर और अंश में किससे गुणा करेंगे? इसके हर को किससे गुणा करें 15 बन जाए? 5 से। तो 5 से गुणा करो यहाँ आंसर में, तो क्या हो जाएगा? 4 गुणा गया 5/3 गुणा गया 5। इससे ही इसका हर क्या बन जाएगा? 3 पंजे 15 बन जाएगा। अब ये आगे हल कैसे होगा? 2x बराबर 62/15 ऋण 5 को 20/15। अब इन दोनों भिन्नों को घटाओ तो इनके हर बराबर हो गए। अब कैसे घटाएंगे? सीधा अंश घट जाएंगे इनके।
तो 62 में से 20 घटाओ, 2 में से 0 घटा के 2, 6 में से 2 घटा के 4, तो क्या आ गया, ये आ गया घटा के 42/15। हर में वही आएगा जो पहले से हर में था, यहाँ हर में था 15, तो यहाँ भी हर में 15 ही आएगा। ठीक है, तो 2x बराबर 42/15। अब x बराबर क्या लिखेंगे, तो 2x का मतलब क्या होता है, 2 गुणा गया x, यानी ये 2x के साथ गुणा हो रहा है, तो 2 गुणा गया x बराबर 42/15। तो x बराबर क्या आएगा, ये 2 बराबर के बाद जाएगा, पर वहाँ कहाँ जाएगा, ये भाग में, क्योंकि यहाँ ये गुणा में था, तो गुणा का उल्टा होता है भाग, भाग मतलब हर में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 42/15, और ये 2 यहाँ आ गया हर में, तो ये 15 और 2 ये दोनों हर में आ गए, तो इनके बीच क्या लिखेंगे हम, गुणा का चिन्ह। 2 हर में आएगा, पर ये इस 15 के साथ गुणा होके आएगा, तो x बराबर क्या हो गया, 42/15 गुणा गया 2। तो इसको आगे हल करो, तो ये देखियो, इसमें 2 का भाग 42 में कितनी बार गया, 21 बार, तो 2 से 42 कट रहा है, तो 2 से ऊपर आंसर हर दोनों कट रहा है, तो 2 से 2 कितनी बार कटा, 1 बार, तो 15 एकम 15 लिख दिया। 2 से 42 कितनी बार कटा, 21 बार, तो हमने ये आंसर हर में इसको 2 से काटा, तो ये आ गया x बराबर 21/15। पुनः ये कट रहा है किससे, ये 3 से कट रहा है, 3 से 21 भी कटा और 15 भी कट गया, तो हमने इसको सरल कर दिया, यानी काट दिया भिन्न को, तो x बराबर क्या आ गया, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। तो हमने इस x का मान यहाँ पर क्या निकाल दिया, 7/5, ये 3 से कटा तब आ गया 7/5। तो अतः समद्विबाहु त्रिभुज की जो बराबर भुजाओं की माप होगी, वो हमने क्या मानी थी कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माप x है, तो यहाँ पर आ गया x का मान ही आ गया, तो यानी ये क्या आ गया, बराबर भुजाओं की माप आ गई। तो हम लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माप 7/5 सेंटीमीटर है। चाहो तो आप 7/5 को आप मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मिश्र भिन्न के रूप में इसको हम लिख सकते हैं 5 एकम 5 का भाग दीजिए, इसमें 5 एकम 5, और तब 7 में से 5 घटाइए, 2/5, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 से ही 2/5, यानी आपने 5 से 1 को गुणा किया, 5 एकम 5, और इसमें 2 जोड़ दो, 7/5 ही आ गया। तो कैसे करते हैं इसको, 5 का भाग 7 में दिया, एक बार गया, 5 एकम 5, फिर 7 से उस 5 को घटाया, 2 आया, वो 2 अंश में लिखा, और ये 5 हर में रह गया। तो x का मान 1 से ही 2/5 भी लिखा सकता है, यानी बराबर भुजाओं की माप 1 से ही 2/5 सेंटीमीटर है। अब जो है प्रश्न नंबर 4 है कि दो संख्याओं का योग 95 है, दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हमको दो संख्याएं दे रखी, दो संख्याएं बता रखी हैं कि दो संख्याएं हैं और उनमें से एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, और उन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 95 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम किसी एक संख्या को मानेंगे x, कि माना इन दोनों संख्याओं में से पहली संख्या क्या है, x है, तो तब अगली संख्या क्या हो जाएगी, अगली संख्या क्या होगी, पहली संख्या में 15 अधिक। वो साफ लिखा उसने कि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो अगर एक संख्या x हो गई तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसमें 15 और, तो हम ये मानेंगे कि माना पहली संख्या x है, अतः दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या में 15 जोड़ देंगे, तो पहली संख्या धन 15 ही आ गया दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, पहली संख्या धन 15, तो दूसरी संख्या बराबर क्या आ गया, पहली संख्या के स्थान पे ये x रख दिया धन 15, तो हमारे पास ये संख्याएं आ गई x और दूसरी संख्या क्या होगी, x धन 15। अब हमको दिया है कि दोनों संख्याओं का योग 95 है, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि दिया है कि दोनों संख्याओं का योग बराबर 95, परंतु दोनों संख्याओं का योग यहाँ पर जो हमने माना उसके अनुसार क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग मतलब पहली संख्या धन दूसरी संख्या, तो पहली संख्या के यहाँ पे क्या लिखा x धन दूसरी संख्या के यहाँ पे x धन 15, तो दोनों संख्या का योग तो ये आ रहा है x धन 15, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, बराबर क्या आ गया 95, तो x और x जोड़ा 2x धन 15 बराबर 95, तो 2x धन 15 बराबर 95, तो तब 2x बराबर क्या लिखेंगे, 2x बराबर ये 95 ऐसे नोट किया, धन 15 यहाँ जाके विपरीत चिन्ह में आएगा ऋण 15, ये जब धन 15 बराबर के बाद जाएगा तो ये यहाँ जाके ऋण 15 हो जाएगा, इसका चिन्ह विपरीत हो जाता है उधर जाके दूसरी जगह जाके, क्यों,
क्योंकि 15 यहाँ 2x के साथ जुड़ रहा था, तो जब इसको बराबर के बाद ले आएंगे तो वो जुड़ने का उल्टा घटाना, वो घट जाएगा वहाँ जाके, तो यानी ये ऋण आ जाएगा इसका चिन्ह। तो 2x बराबर क्या आ गया 95 ऋण 15। और ये नियम कहलाता है कि किसी संख्या को बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ ले आने का नियम कहलाता है पक्षांतर का नियम। तो 2x बराबर हो गया 95 ऋण 15। तो 2x बराबर क्या आ गया 95 में से 15 घटाओ 80। तो 2x बराबर क्या आ गया 80। अब 2x का मतलब क्या है 2 गुणा गया x बराबर 80। तो x बराबर क्या होगा, ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 ये विपरीत संक्रिया में जाएगा। 2x के साथ क्या होता है गुणा होता, तो ये गुणा का उल्टा क्या होगा भाग, भाग मतलब ये हर में जाएगा यहाँ। तो 2x बराबर 80, तो x बराबर क्या होगा 80/2। ये 80 ऐसे उतारेंगे और ये 2 कहाँ जाएगा इसके हर में, मतलब 80 में 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग क्यों दिया, क्योंकि बराबर से पहले 2 क्या होता गुणा में था, ये गुणा का उल्टा भाग में जाएगा, भाग मतलब हर में जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया 80/2, 2 का भाग 80 में दीजिए, ये 40 बार जाएगा, ठीक है 40 दूनी 80। तो x बराबर क्या आ गया 40 आ गया। तो x क्या है, x हमने क्या मानी थी पहली संख्या x है, तो यानी पहली संख्या x बराबर क्या आ गया 40 आ गया। तो दूसरी संख्या क्या आई थी हमारी x धन 15। तो x धन 15 मतलब x के स्थान पे 40 रख दो, धन के स्थान पे धन 15। 40 धन 15 कितना हो गया, 40 से 15 जोड़ो 55। तो दूसरी संख्या आ गई 55। तो यानी ये हमारी पहली संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या 40 और 55। आपने सही किया गलत किया, तो देखिए इसको चेक करो, पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ो, पहली संख्या 40 दूसरी संख्या 55। तो 40 से 55 को जोड़ के क्या आता है 95, यानी इन दोनों संख्याओं का जोड़ क्या आ रहा है 95 आ रहा है। और हमको दिया भी है कि दोनों संख्याओं का योग 95 है, वही हमारे यहाँ पे योग भी आ रहा है इन दोनों को जोड़ने पे, तो यानी हमारा उत्तर सही है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम करेंगे। अब आप इसके बाद प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 पर आप ट्राई करेंगे। थैंक यू।